प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई रहते थे जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। लेकिन दोनों ही भाई दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुतों को सजदा करता था और जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इतनी मछलियां आ जाती कि जाल को खींचना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब मुसलमान जाल डालता तो मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती। वो मुसलमान उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक मर्तबा की बात है, उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ गई, जो जेबर और बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली कि तुम अपने शौहर को राजी कर लो कि वो भी मेरे शौहर के बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आ गई। जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर पूछा कि क्या बात है, तू इस कदर गमज़दा क्यों है। उसकी बीवी कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, या तो मुझे तलाक दे दे या फिर अपने भाई के बुत की इबादत किया करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, ए खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं इस तरह गुर्बत में नहीं रह सकती। अपने भाई की बीबी को देखो जो जेवरात और कीमती लिबास पहनती है। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से ज्यादा बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत सुधार लेना। ये सुनकर औरत खामोश हो गई। जब सुबह हुई तो वो मुसलमान मजदूरी के लिए निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। किसी ने उसको मजदूरी नहीं दी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत करता रहा। रात को जब घर आया तो बीबी ने पूछा, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीबी बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो मुसलमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। तकरीबन 29 दिन गुजर गए। 30वीं रात हुई तो बीबी ने कहा, सुनो, अगर कल तूने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो मुझे तलाक दे देना। 30वीं सुबह उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मुसलमान रोजे की नियत करके यहूदी के साथ काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी दरवाजे से बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफी दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं आया। चुनाचे वो औरत उन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। शाम को जब आदमी घर आया तो औरत ने उससे पूछा, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उस औरत ने अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मुसलमान रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मशरूफ रहकर वाकई जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया।
تو میرے پیارے اسلامک دوستوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔